बाजे के साथ, और विकास राव जो बहुजन सिंगर हैं उनके घर से निकाला जाता है, उनके घर के ही तरफ से निकाला जाता है और वहाँ बाबा साहब की पोस्टर लगा होता है, उसको फाड़ दिया जाता है। शाम में तलवारें भी लहराई गई, तो ये डरे हुए थे, इनका परिवार भी डरा था। तो अखंड भारत का भारत हुआ करता था, आज ये झूठे मक्कार लोग किस अखंड भारत की करते हैं, जहाँ अखंड समाज के उन दिग्गज नेताओं को चैलेंज कर रहा हूँ कि ये बंदरबाजी छोड़िए और एकजुट होइए और देश का शासक बनिए, पर धर्म के काम में प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं। उपस्थिति बिहार के सिवान जिले के आदमापुर में है। यहाँ पर देख सकते हैं रघुनाथपुर हम ब्लॉक में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर साहब के फोटो को फाड़ने के यहाँ पर तमाम लोग भीम आर्मी के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सिवान जिले के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रवि आचार्य जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर क्या हो रहा है यहाँ पर? ये देखिए 22 तारीख की घटना है, जब देश में प्रधानमंत्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन करने जाते हैं। उसी शाम की घटना है सिवान के आदमापुर में ही। तो वहाँ पे क्या होता है कि जुलूस निकालते हैं लोग डीजे गाजे बाजे के साथ, और विकास राव जो बहुजन सिंगर हैं उनके घर से निकाला जाता है, उनके घर के ही तरफ से निकाला जाता है और वहाँ बाबा साहब की पोस्टर लगा होता है, उसको फाड़ दिया जाता है। बाबा साहब को मतलब उल्टा सीधा अभद्र टिप्पणी की जाती है और इनको जाति सूचक गालियाँ दी जाती है विकास राव। तो फिर पता चलता है, हम लोगों को फ़ोन करते हैं, हमने कहा कि भाई इस देश में सबको आज़ादी है कि सब लोग अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें या फिर उत्सव मनाएं, लेकिन ये कोई कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि दूसरे की भावनाओं को आप आहत करें। इसी को लेके बहुत सारे उपद्रवी वहाँ पे पहुँचे थे। शाम में तलवारें भी लहराई गई, तो ये डरे हुए थे, इनका परिवार भी डरा था। तो हमने कहा कि विकास राव का परिवार डरा हुआ था। मान लीजिए कि सैकड़ों की संख्या में कोई अचानक घर के सामने से जाए तलवार लेकर और जय श्री राम के नारे लगाते हुए और बाबा साहब के पोस्टर को फाड़ दे और तलवार दिखा कर इनके परिवार को डराया जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि जब श्री राम के भक्त लोग ऐसे हैं तो श्री राम ऐसे ही ज्ञान दिए थे क्या? ऐसे ही पुरुषोत्तम राम आप कहते हैं कि आप कैसे भक्त हैं कि लोगों को डराकर और अपना धर्म का झंडा लहरा रहे हैं? ये कैसा धर्म है? ऐसे धर्म को तो हम नहीं मानते हैं। कोई भी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। देखिए ये क्या है ना, इस देश में सबसे पहले आपको समझना होगा, इस देश में जातिवाद, धर्मवाद, ये बहुत सारी जटिलताएं हैं। इन तमाम चीज़ों से निकलने के बाद ही आप समझिएगा कि इस देश में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। एक धर्म के तरफ भी लोग हैं, एक धर्म के खिलाफ भी लोग हैं, सब बहुत तरीके के लोग हैं। लेकिन इस देश में संविधान ही एक ऐसा सूत्र है, संविधान ही एक ऐसा पुस्तक है या किताब है जो सबको एक दायरे में बांधकर कहता नहीं आप एक दायरे में रहिए, लेकिन मानवीय मूल्यों का प्रयोग कीजिए। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। तो हम लोगों ने आवेदन दिया है और अल्टीमेटम दिया है थाना प्रभारी को कि 2 दिन के अंदर सारे लोगों जो अराजक तत्व हैं, जो धर्म के सही परिभाषा भी नहीं समझते हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको तुरंत गिरफ्तार करें और कठोर से कठोर सजा देने का काम करेंगे। और ये केवल यहीं पे नहीं हुआ है, पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, बहुत सारे जगह पे, कहीं चर्चों पे भगवा लहराया जा रहा है, मस्जिदों पे किया जा रहा है, किसी के घर जाकर उल्टा सीधा बोला जा रहा है। क्या ये यही आप सीख रहे हैं? किस धर्म की परिभाषा सीख रहे हैं? तो अगर ऐसे जय श्री राम होंगे तो मैं ऐसे श्री राम को नहीं मानता हूँ। जिस तरीके से आप गुणगान करते हैं कि श्री राम ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे तो थे, कैसे लोग बोलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम, क्या वो लोग सही बोल रहे हैं? क्या सबसे पहले हम दर्शक को बता दें कि जैसे मान लीजिए कि बीजेपी के लोग जो बोल रहे हैं, आरएसएस के लोग बोल रहे हैं पुरुषोत्तम राम थे, तो कहीं न कहीं क्या वो क्या संस्कार दिए हैं कि कहीं न कहीं किसी के चर्च के ऊपर जाके भगवा लोग वहाँ पर लहरा रहा है। मुसलमान भाई लोग को तो बहुत सारे लोग कल के दिन में बहुत सारे लोग को आहट पहुँचा है उनके बात पर। देखिए हमारा मानना यही है कि अगर आप धर्म को मान रहे हैं तो दिलों को जीतना सीखिए ना, तब ना राम के प्रति लोगों में प्रेम बढ़ेगा। हम नहीं जानते कि राम कौन है, लेकिन आप हमको राम का परिचय इस तरीके से बताइएगा तलवार के नोक पर, तो राम के खिलाफ हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम जाएंगे। तो ये जरूरी है। देखिए देश में ना धार्मिक तौर से आप समझ सकते हैं कि इस देश में किस तरीके से विभिन्नताएं हैं। तो इस बात को समझना है कि हम लोग बीजेपी के राम को नहीं मानते हैं,
हम यहाँ जो भगवा के नाम पे लोगों में दहशत फैलाया जाता है, उस राम को हम नहीं मानते हैं। हम तो कबीर, रैदास, उस घट घट में बसने वाले राम को मानते हैं, जो प्राकृत में है और जो हमारे बीच में प्यार बनाने वाला राम है, उस राम को हम मानते हैं। और राम भी आपको बता दे रहे हैं, इस देश की पाली संस्कृति का वह राम है, ये किसी के बाप दादाओं का राम नहीं है। हम उस राम को नहीं जानते हैं कि जो शंभु ऋषि का वध किया हो, जो किसी के इशारे पे चलता हो। हम उस राम को जानते हैं जो राम किसी के दिल में प्यार जगाता हो, नफरत को खत्म करता हो। उस राम को हम बीजेपी के राम को नहीं मानते हैं। यानी कहने की जो वहाँ पर अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो कहने के डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान के दिए हुए अनुसार से वहाँ पर राम कहने का अयोध्या में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, और वही लोग आज अंबेडकर साहब की प्रतिमा को, फोटो को फाड़ रहे हैं। देखिए, इस देश में सारे लोगों को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कितना मेहनत से लिखा था, और यहाँ के लोगों ने बाबा साहब के साथ क्या किया, बहुत सारे भेदभाव किए, वो किसी से छुपा नहीं है। इस देश में जब भी लोगों के ऊपर संकट आता है तो गरीब, कुचला, दलित वर्ग के लोग ही आकर इस देश का कल्याण करने के लिए आते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि श्री राम मंदिर जो बना हुआ है, उससे पहले बाबरी मस्जिद का मामला चलता था, उससे पहले जब सम्राट अशोक का राज्य चलता था, यह देश सम्राट अशोक का है और सम्राट अशोक बुद्ध के सच्चे अनुयायी थे, और सम्राट अशोक के समय में ही अखंड भारत का भारत हुआ करता था। आज ये झूठे मक्कार लोग किस अखंड भारत की करते हैं, जहाँ खंड खंड जातियों में, धर्मों में, संप्रदायों में नफरत लगा रहे हैं। ये कैसे अखंड भारत की कल्पना करते हैं? इनके दांत हाथी की तरह है, दिखाने के कुछ, खाने के कुछ। ये लोग देश को बर्बाद करने के कगार पे आए हुए हैं। 22 तारीख का उद्घाटन देश के लोगों को चुनौती है, लोकतंत्र को चुनौती है कि आने वाले समय में अगर यहाँ का बहुजन नहीं जागा, और खासकर आपके वीडियो के माध्यम से मैं अपने बहुजन समाज के उन दिग्गज नेताओं को चैलेंज कर रहा हूँ कि ये बंदरबाजी छोड़िए और एकजुट होइए और देश का शासक बनिए, वरना आज हमारा घर लूट रहा है, आज हमारे घर पे अत्याचार हो रहा है, कल आपके ऊपर ईडी, सीबीआई और तमाम तरीके के धार्मिक, अधार्मिक तरीके के लोग पहुंचेंगे और आपके घर में भी ऐसे कांड होंगे। तो आइए देश को बचाया जाए, चाहे किसी भी जाति धर्म के संप्रदाय के लोग हों, सबके साथ, सबके आस्था विश्वास के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ऐसे कुरूति और ऐसे क्रूर लोग जो मानवता के खिलाफ होकर जय श्री राम के नाम का लोगों के बीच भय पैदा करते हैं, उनको मिलजुल के बताना होगा कि तुम्हारे बाप का यह देश नहीं है, यह संविधान से चलने वाला देश है, और इस देश में हर जाति धर्म के लोग मानवता के लिए पहले खड़े होंगे, तब जाके यह देश बनेगा प्रबुद्ध भारत। वरना कहीं बड़ी बड़ी बातें करके मानवीय मूल्यों की बात कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री। शर्म आना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। इस देश में बहुत सारी धर्म हैं, बहुत सारे जातियां हैं, धर्म के काम में प्रधानमंत्री नहीं जाते हैं। धर्म का काम है जिनकी आस्था है वो मनाए। प्रधानमंत्री का काम है देश के तमाम समस्याओं का निदान करते हुए तमाम लोगों को सुख सुविधा प्रदान करना, उनके लिए भविष्य का निर्माण करना। ये पाखंडी लोग हैं, ये सत्ता पे बैठकर ये अपना रंग दिखा रहे हैं, यही लोग इस देश को बर्बाद करने पे लगे हैं। तो आप लोग भी होशियार हो जाइए, आप श्री राम को मानिए, आप किसी को भी मानिए, अल्लाह को मानिए, सबसे पहले आपका देश है और आपके देश के लोग हैं और लोकतंत्र है। अगर थाना प्रभारी अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो आप लोग का नेक्स्ट कदम क्या होगा? थाना प्रभारी अगर नहीं कदम लेते हैं तो थाना प्रभारी के खिलाफ हम लोग कदम ले लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से थाना प्रभारी के खिलाफ भी हम लोग काम करेंगे, किस तरीके संवैधानिक तौर से। हम लोगों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर वो अरेस्ट नहीं करते हैं तो इससे बड़ा जन सैलाब, इससे बड़े लोग यहाँ पर आएंगे और आपको बताएंगे संवैधानिक तौर से कि आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। आपने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, तो आपने गिरफ्तार नहीं किया, आप न्याय के पक्ष में नहीं हैं।
तो आपको बताया जाएगा कि आप कैसे काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम बात विचार किए पूरा बात कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं रजनीश भारती, जय भीम जय भारत।